नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे विश्वसनीय वोटर यादव और मुसलमान ही रहे हैं। आपको बता दें, इन्हीं दोनों समुदायों के बल पर आज तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई बार परचम लहराया है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अगर सबसे अधिक भरोसा होना चाहिए तो इन्हीं दो समुदाय के वोटरों पर होना चाहिए। पर अखिलेश यादव ने इस बार सबसे अधिक फोकस पिछड़े वोटरों को लेकर रखा है। आपको बता दें, अभी तक हुए सीट बंटवारे में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वहीं लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट देखकर यादव और मुस्लिम के लिए कोई भी बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं दिखाई दे रही। और आपको बता दें, कई बार तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अचानक अखिलेश यादव में एक बार फिर परिवर्तन देखने को मिला है। वो अल्पसंख्यक वोटरों के लिए इस तरीके की बयानबाजी पर आ गए हैं कि उन्होंने हिंदू वोटों की परवाह भी छोड़ दी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कि पार्टी की कोर वोटर्स विशेषकर मुसलमानों को लेकर वह इस तरीके से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जितना ही उनको नहीं छोड़ना चाहिए था उतना ही वो उनको छोड़ते हुए चले आ रहे हैं और पार्टी को लेकर कंफ्यूज उनके उम्मीदवार को लेकर और वोटर्स को लेकर भी दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि अखिलेश यादव की आखिर मजबूरी क्या है। आपको बताएं, लोकसभा को हो या विधानसभा, समाजवादी पार्टी शुरू से ही हाई डोर मुस्लिम समर्थक छवि बनाए रखती थी। अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों पर गोली ही नहीं चलवाया, बल्कि वह बयान भी ऐसे देते थे कि बीजेपी समर्थक उन्हें मुल्ला मुलायम कहते थे। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में अपने पिता से अलग तरह की करनी चाहिए और कई तरीके के परिवर्तन किए। और सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से गुंडा माफिया टाइप के लोगों को बाहर करने का जो रास्ता है वो अपनाया। वहीं यादव की पार्टी में ठप्पा हटाने की कोशिश में उन्होंने पहली बार किसी दूसरी जाति के नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने विकास की राजनीति शुरू कर दी और इसी क्रम में अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि भी बनाने की कोशिश की। और यही कारण रहा है कि अखिलेश यादव की पहुंच सवर्ण युवाओं में भी जबरदस्त तरीके से हुई। पर अनुभव की कमी के चलते रामलला मंदिर के उद्घाटन पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसा स्टैंड वो नहीं ले सके। तो कभी जाएंगे वो या नहीं जाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो गए और वो उसी के बीच में झूलते हुए भी दिखाई दिए। और आपको बता दें, इसके बाद टिकट बंटवारे में भी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को जमकर उनकी उपेक्षा की। वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, जिसमें मेरठ भी शामिल है, उन्होंने गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वरीयता दी। और इसके बाद ऐसा लगने लगा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स को लेकर बहुत कैजुअल अप्रोच रख रहे हैं। ऐसा कहा जाने लगा कि बीजेपी के मुकाबले के चलते ही वह मुस्लिम उम्मीदवारों से निश्चित तौर पर दूरी बनाते हुए नजर आए, ताकि उन पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा न लग जाए। पर यह ज्यादा नहीं हो सका, वो मुस्लिम वोटर्स के साथ कैजुअल अप्रोच रख सके। वहीं अगर बात करें 2014, 2017, 2019 और 2022 की हार ने उन्हें अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने को मजबूर कर दिया है। हालांकि अभी पूर्वांचल में माफिया नेता मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मृत्यु पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि नहीं दी बल्कि महिमा मंडन भी किया, वह अपने आप में आश्चर्यजनक था। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। मृत्यु के बाद मुख्तार के घर भी पहुंचे। ऐसे में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को पार्टी ने गाजीपुर से लोकसभा का टिकट भी दिया हुआ है। और ऊपर की बात कहे सुने समझकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो ऐसी है जो अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम में भटक रहे हैं, क्योंकि इस बार परिस्थितियां उनके साथ हैं। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के चलते मुस्लिम वोटर्स के छिटकने या बंटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल अखिलेश यादव की चिंता का कारण बीजेपी नहीं है। यूपी में बीएसपी ने सपा और बीजेपी दोनों की नींदें उड़ा रखी है। वहीं बीजेपी को यकीन था कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करेगी, पर सहारनपुर, अमरोहा और कन्नौज को छोड़कर बीएसपी ने कहीं से भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी रहा। वहीं बीएसपी ने कई जगह तो ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए जो बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के लिए भी बीएसपी ने मुश्किल खड़ी कर दी है। आपको
बता दें, समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीएसपी ने बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट खड़े कर मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दे दिया है कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। जैसा कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रचारित कर रही थी, अब समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वह बीएसपी के कैंडिडेट मजबूत होंगे और वहां मुस्लिम वोटर्स उनके साथ हो सकते हैं। अब यही कारण है कि अखिलेश यादव एक बार फिर अपने पिता की खड़ाऊ पहनने की जो है कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो उल्टे सीधे इस तरीके के फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, लेकिन इसका जो खासा नुकसान है वो अखिलेश यादव को इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।